क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज कितने तरह के होते हैं, है ना। कौन सा इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, देख सकते हैं, कौन सा इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। तो एक्चुअल में बाबू इमेज देखो क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आ रही है और वो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, है ना, उससे टकरा करके अगर वो किसी बिंदु पे मिल जा रही या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर ही उसका इमेज बनता है ना। इमेज क्या है कि जब कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब इमेज देखो दो तरह का होता है, एक होता है आपका रियल इमेज और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। एक आपका हो गया रियल इमेज और दूसरा कैसा इमेज है, वर्चुअल, है ना। रियल यानी कि वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब, है ना। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, तो आंसर है कि जब कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर या लेंस से अपवर्तन के बाद एक्चुअल में किसी बिंदु पर मिल जाए, मतलब वास्तव में दो के दो किरण मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। लेकिन अगर मिला नहीं, जबरदस्ती मिलाए जाकर के, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी कि जिसमें किरण मिल जाए, रियल में मिल जाए, वास्तव में मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसमें हमको मिलाना पड़ता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, मिलती हुई, अभी आपको हम पिक्चर बना के दिखाते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम वैसे इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। देखो रियल इमेज कब बनेगा, जैसे मान लो कि एक दर्पण ले लिए हम, है ना, और दर्पण लेने के बाद मान लो कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हम, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के बाद मान लो इधर आ गई, ठीक है, दूसरा प्रकाश की किरण ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के बाद मान लो यहाँ पे आ गई, तो इस पॉइंट पर आकर के उसका इमेज बनेगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसका इमेज यहाँ पे आके बन रहा है, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है। तो देख रहे हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण, ये वस्तु है हमारा, ये क्या हमारा वस्तु है, ओ पे रखा हुआ है, तो देख रहे हैं कि जब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वो इधर मुड़ गई, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा रे देख रहे थे, क्योंकि देखो बाबू एक चीज ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो रे को एक जगह पे मिलना है, या मिलती हुई प्रतीत हो या फिर मिल जाए, कम से कम दो रे, हम एक रे नहीं कम से कम दो रे पकड़ेंगे। ऐसे तो कई सारे रे होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में है, जैसे आप हमको देख रहे हैं, ठीक है, यानी यूट्यूब पे देख रहे हो, या फिर मान लो कि आप किसी मिरर के सामने जब जाके खड़े हो जाते हो तो आप अपना चेहरा अगर देख रहे हैं ना मिरर में, तो कई सारे आपके बॉडी से रे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर के हो सकता है कि कुछ रे दीवार की तरफ भी टकरा जाता होगा, कुछ रे आपके आंख तक के पहुंचती है ना, तो कई सारे रे हैं। लेकिन आपको पढ़ने के लिए कम से कम कितना रे को मिलना चाहिए, दो रे, या फिर मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहला प्रकाश की किरण, ये पहला रे है, टकराने के बाद इधर आई, ये दूसरा रे है, टकराने के बाद इधर आई, जिस बिंदु पर मिल गई, देख रहे हैं यहाँ पे वास्तव में एक्चुअल में मिल रहा है, ये किरण मिल रही, तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। अगर हम यहाँ पे एक पर्दा लगा दें, यहाँ पे एक पर्दा लगा देंगे तो ये वस्तु का इमेज यहाँ पे दिख जाएगा, हमको उस पर्दे पे दिखना शुरू हो जाएगा, स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में रे है, किरण है ना, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की बात करें हम, तो वर्चुअल इमेज जो है एक्चुअल में मिलती हुई प्रतीत जब होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर ही ले लें, है ना, समतल दर्पण ले लें, और ये समतल दर्पण, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हम, और ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरण एक बार इधर गई, एक बार इधर आई, उसके बाद टकराने के बाद दर्पण से ये इधर चली गई और ये टकराने के बाद दर्पण से इधर चली गई, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये रे इधर भाग गई, ये रे इधर भाग गई, तो मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, दोनों के दोनों रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, और इसको भी जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये वाला रे जो है और ये वाला रे इस पॉइंट पे जाके मिल जा रही, उनको ऐसा प्रतीत होता, मिल नहीं रहा था। देखो रियल में क्या था कि ये प्रकाश की किरण इधर गई, टकराने के बाद इधर आ गई, ये प्रकाश की किरण इधर गई, टकराने के बाद इधर आ गई, लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाएं तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये इस पॉइंट पर आकर के मिल जाती है ना। तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पे बनेगा, और ये मिली नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए कैसा इमेज बनेगा, आभासी। और दूसरी बात ये है कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रे है ही नहीं, हम तो सिर्फ आभास किए, फील किए, है ना, कि काश आज थोड़ा मौसम अच्छा होता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे सोचने से, आपके सोचने से तो होगा नहीं। तो उसी तरह से